एक गांव में सोनी अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। सोनी की सौतेली माँ उसे बहुत दुख देती थी। सोनी खुद बहुत दयालु स्वभाव की थी। उसके दयालु स्वभाव के कारण उसे मिला एक जादुई बैल, जिसने सिर्फ सोनी की ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। सोनी अपने पिता रघु और सौतेली माँ रोहिमा के साथ रहती थी। सोनी के पिता एक किसान थे। वो कभी अपने खेतों में मटर की खेती करते तो कभी हरी साग सब्जियों की। सोनी जब 6 साल की थी तब उसकी माँ लंबी बीमारी के कारण चल बसी थी, जिसके बाद सोनी की देखभाल के लिए रघु ने रोहिमा से दूसरी शादी कर ली। रघु की शादी को 4 साल बीत गए थे। रोहिमा रघु के सामने तो सोनी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन रघु के पीछे में वो सोनी को बहुत दुख देती थी। एक बार रघु ने अपने खेत में मटर की खेती की। फसल अच्छी हुई थी। रघु ने सारे मटर खेत से तोड़ लिए और घर ले आया। सोनी की माँ, इस बार मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। सारे मटर बहुत अच्छी कीमत पर मंडी में बिकेंगे। अच्छा मुनाफा होगा। मटर के दाने तो बहुत अच्छे हैं। 2 किलो मटर हम अपने घर के लिए रख लेते हैं। ठीक है सोनी की माँ, ये लो 2 किलो मटर। बाकी मटर लेकर मैं मंडी जा रहा हूँ। रघु मटर लेकर मंडी चला जाता है। उसके बाद रोहिमा ने 2 किलो मटर सोनी को देकर कहा, सोनी 10 मिनट में सारे मटर छिल दे। आज घर में मटर की दाल बनेगी। माँ, 10 मिनट में 2 किलो मटर कैसे छिलूंगी? वो सब मुझे नहीं पता, जैसे भी करके छिल। अगर आज मटर की दाल नहीं बनी तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। हाँ। सोनी सारे मटर लेकर अपने घर के बाहर बैठ गई और जल्दी जल्दी मटर छिलने लगी। वो मटर के दाने छुड़ाकर छिलके अलग रखने लगी। तभी वहां पर एक बैल आता है जो मटर के छिलकों को खाने लगता है। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हें मटर के और छिलके दूंगी, थोड़ी देर रुक जाओ। सोनी बड़े प्यार से उस बैल के सिर पर हाथ फेरती है और उसे मटर के और छिलके खाने के लिए देती है। तभी घर के अंदर से रोहिमा के चिल्लाने की आवाज आती है। सोनी, तू किससे बातें कर रही है? हाँ, 10 मिनट हो गए, अभी तक मटर छिले की नहीं? हाँ माँ, छिल रही हूँ। तभी रोहिमा घर के बाहर आती है और उस बैल को मटर के छिलके खाते हुए देख लेती है। उसके बाद रोहिमा सोनी की बहुत पिटाई करती है और बैल को भी डंडे से मारने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें पीटकर रोहिमा का दिल भर जाता है तो वो घर के अंदर चली जाती है। सोनी बाहर बैठकर बहुत जोर जोर से रो रही थी। सोनी को रोता देखकर उस बैल की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वो बैल सोनी के पास आकर उसे चाट चाट कर प्यार करने लगता है। वो अपनी जीभ से सोनी के आंसू पोंछ देता है। सोनी को भी उस बैल का इस तरह प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। तुम कितने अच्छे हो। माँ के बाद तुम्ही ने मुझे अपना प्यार दिया है। आज से मैं और तुम दोनों दोस्त हो गए। मैं तुम्हें प्यार से नंदू बुलाऊंगी। बैल हाँ में सिर हिलाता है, जैसे उसे भी सोनी की दोस्ती दिल से मंजूर थी। अब नंदू रोज सोनी से मिलने आने लगा। सोनी भी घर के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करती। सोनी कभी उसे हरे हरे ताजे घास खिलाती तो कभी साग और हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाती। वो अपनी सौतेली माँ की नजरें बचाकर नंदू को कुछ न कुछ जरूर खिलाती। एक दिन रोज की तरह नंदू सोनी से मिलने आता है, लेकिन उस दिन सोनी घर के बाहर खड़ी होकर नंदू का इंतजार नहीं कर रही थी। नंदू घर के बाहर खड़ा होकर आवाजें लगाने लगता है। तभी घर के अंदर से रोहिमा बाहर आती है और नंदू को देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। आज तेरी भी अकल ठिकाने लगा दूंगी। इतना कहकर रोहिमा उसे जोर जोर से डंडे से मारने लगती है। नंदू अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। भागते भागते वो खेतों की तरफ पहुंच गया। वहां उसने देखा कि सोनी खुद बैल बनकर खेत जोत रही थी। नंदू से ये देखा ना गया। वो भागकर सोनी के पास आया। नंदू को अपने पास देखकर सोनी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, तू आ गया नंदू। तुझे पता है बाबा शहर गए हैं नए अनाजों के लिए बीज लाने। माँ ने मुझे कहा है कि खेत जोत कर तैयार रखो। बाबा जो बीज शहर से लाएंगे, अगर उससे फसल अच्छी नहीं हुई तो मेरी खैर नहीं। तभी नंदू ने सोनी के कंधे से हल नीचे गिरा दिया और पूरे खेत में पागलों की तरह दौड़ने लगा। और देखते ही देखते सारा खेत बिना हल के ही अच्छी तरह से जुत गया।
अरे वाह नंदू, तूने तो मिनटों में पूरा खेत जोत दिया। सोनी ने खुशी के मारे नंदू को गले से लगा लिया। सोनी के गले से लगकर नंदू की नजर उसके नाजुक कंधों पर पड़ी। हल के बोझ के कारण सोनी के कंधे छिल गए थे और उनमें से खून आ रहा था। नंदू ने सोनी के जख्मों पर अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में सोनी के कंधों के जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। नंदू, तू तो कोई जादुई बैल लगता है। तूने खेत भी मिनटों में जोत दिया और मेरे जख्म भी ठीक कर दिए। अब अगर माँ भी मुझे प्यार करने लगती तो कितना अच्छा होता ना। नंदू सोनी की बातें सुनकर हाँ में सिर हिला रहा था, जैसे सब समझ रहा हो। सोनी और नंदू घर आने लगे। रास्ते में सोनी ने उसे हरे हरे ताजे घास खिलाए। नंदू वापस चला जाता है और सोनी अपने घर आ जाती है। शाम को रघु शहर से वापस आ जाता है और दूसरे दिन खेतों में नई फसल के लिए बीज लगा देता है। इस बार उसके खेतों में फसल सबसे अच्छी हुई थी। सोनी की माँ, इस बार मैंने खेतों में धान की फसल लगाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पैदावार इतनी अच्छी होगी। पूरा खेत फसल से लहलहा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से आप हर बार धान की फसल लगाना। अच्छा, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ। फसल की कटाई करनी है। रघु खेत पर जाने लगता है, तभी सोनी उससे कहती है, बाबा, फसल की कटाई करने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। ठीक है सोनी बेटा, तू भी मेरे साथ चल खेत पर। सोनी रघु के साथ खेत पर चली जाती है। नंदू सोनी को ढूंढता हुआ खेत पर आ जाता है। सोनी और रघु खेत में फसल काट रहे थे, तभी नंदू खेत में घुस जाता है और पूरे खेत में दौड़ने लगता है। ये देखकर रघु उसे डंडे से मारकर भगाने लगता है। तभी सोनी रघु को रोकती है और कहती है, बाबा, इसे मत मारो, ये तो नंदू है। सोनी बेटी, ये एक बैल है। ये हमारी पूरी फसल खराब कर देगा। नहीं बाबा, नंदू एक जादुई बैल है। ये हमारी फसल खराब नहीं करेगा, बल्कि फसल काटने में हमारी मदद करेगा। आप थोड़ी देर रुको। नंदू फिर से खेत में दौड़ने लगता है। ये सब देखकर रघु को लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन नंदू जब रुका तो रघु ये देखकर हैरान रह गया कि सारी फसल अच्छी तरह कट गई थी और उनमें से धान अलग हो गए थे और सारे धान एक जगह इकट्ठे हो गए थे, जैसे किसी ने उन्हें कूटकर अलग किया हो। मैं ये कैसा चमत्कार देख रहा हूँ। रघु खुशी से नंदू को गले से लगा लेता है। उस दिन वो नंदू को अपने साथ घर ले आता है। रघु उसे घर के दरवाजे पर बांध देता है। सोनी आज बहुत खुश थी। वो नंदू के साथ खेलने लगती है। रोहिमा, आज से नंदू हमारे साथ रहेगा। ये बैल, इसे कहाँ से ले आए? रोहिमा, नंदू कोई साधारण बैल नहीं है। ये एक जादुई बैल है। आज इसने अपने जादू से मिनटों में हमारी फसल को काटकर तैयार कर दिया। अब नंदू खेत की जुताई करने में मेरी मदद किया करेगा। अच्छा, जरा नंदू को कुछ खाने को तो दो। आज शाम को मैं उसके लिए चारा ले आऊंगा। रोहिमा को नंदू का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गुस्से में 2 बासी रोटियां नंदू के सामने फेंक दी। नंदू समझ गया कि उसके आने से रोहिमा खुश नहीं है। नंदू ने रोटियां नहीं खाई। तभी सोनी उसके पास आई। नंदू, मुझे पता है, जब तक तुम्हें कोई प्यार से नहीं खिलाएगा तुम नहीं खाओगे। मैं ये रोटियां तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। सोनी ने वो रोटियां नंदू को अपने हाथों से खिलाया। नंदू ने बड़े प्यार से दोनों रोटियां खा ली। उसके बाद सोनी ने एक मिट्टी के बर्तन में उसे पीने के लिए पानी दिया। नंदू सारा पानी पी गया। तुम्हें बहुत प्यास लगी थी ना? तुम्हें और भूख लगी है ना? मैं अभी तुम्हारे लिए और रोटियां लाती हूँ। सोनी घर के अंदर जाती है। रोहिमा ने उसे खाने के लिए दाल और रोटी दी थी। सोनी अपने हिस्से का खाना नंदू को खिलाने लगती है और अपनी थाली नंदू के सामने रख देती है। ये लो नंदू, दाल और रोटी खा लो। नंदू सारा खाना खा लेता है, लेकिन तभी थाली फिर से खाने से भर जाती है, जिसमें दाल, सब्जी, रोटियां, चावल और मिठाई होते हैं। नंदू सोनी की तरफ देखता है, मानो कह रहा हो कि ये खाना तुम्हारे लिए है। धन्यवाद मेरे जादुई बैल। इस तरह से सोनी अपना खाना रोज नंदू को खिलाती और बदले में नंदू उसे ढेर सारा खाना देता। रघु भी उसे रोज चारा खिलाता। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। नंदू के आने के बाद से रोहिमा के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा था। अब वो सोनी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी थी और नंदू की भी देखभाल करने लगी थी। सोनी बेटी, अब तू खेतों में काम नहीं करेगी। अब तू स्कूल जाएगी और पढ़ाई करेगी। लेकिन माँ, अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो नंदू का ध्यान कैसे रखूंगी? सोनी, नंदू का ध्यान मैं रखूंगी। तू जब स्कूल से लौट कर आएगी तब नंदू की देखभाल करना। रोहिमा अब सोनी को खूब प्यार करने लगी और उसे अच्छा अच्छा खाने को देती। रोहिमा के इस व्यवहार से सोनी बहुत खुश थी। नंदू, तुम्हें पता है, माँ अब मुझे बहुत प्यार करती है।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम आए हो माँ काफी बदल गई है, वो बहुत अच्छी बन गई हैं। रघु खेत जोतने और फसल काटने के लिए अब नंदू को ही लेकर जाता। नंदू जब से खेत जोतने लगा था, रघु के खेत में लगाई गई हर फसल की खूब अच्छी पैदावार होती। रघु का खेत मानो सोना उगलने लगा हो। धीरे धीरे वो लोग काफी पैसे वाले हो गए। सोनी और उसके माता पिता इसके लिए अपने जादुई बैल को धन्यवाद देते और उसे खूब प्यार करते। नंदू के आने से उनकी जिंदगी ही बदल गई थी।